आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल द के विषय में चर्चा करेंगे। आर्टिकल द से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आर्टिकल द को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आर्टिकल द की बात करें तो डेफिनेशन ये कहता है कि ये तब इस्तेमाल होता है जब नाउन को हमारे डेफिनेट करना हो। नाउन को हमारे ये स्थिति बनाना है कि नाउन हमारा फिक्स है, नाउन हमारा डेफिनेट है। डेफिनेट है। नाउन डेफिनेट होने का मतलब हिंदी में अगर बोले तो नाउन हमारा निश्चित है। तो सेंटेंस देख के आपको पहचानना रहता है कि ये नाउन की निश्चितता को यहाँ पे बताना है या नहीं बताना है। और अगर उसकी निश्चितता को बताना है तो नाउन के पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैन इज कॉलिंग मी। आदमी मुझे बुला रहा है। मैन इज कॉलिंग मी, आदमी मुझे बुला रहा है। तो अगर मैं मैन की चर्चा करूँ तो मैन जो होगा आपका क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इन जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैन इज कॉलिंग मी, बगैर आर्टिकल ए एन के इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हम इस स्थिति में ये अवस्था बताते हैं कि भाई ये जो मैन है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला मैन इज कॉलिंग मी, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा आदमी कैसा आदमी है, तो ये मैन डेफिनेट नहीं है। इस वजह से इसको हम आर्टिकल ए के साथ या आर्टिकल एन के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैन है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिख दें, मैन इन द कॉर्नर, इन द मैन इन द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इज कॉलिंग मी। तो वैसे जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि मैन इज कॉलिंग मी, तो कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन अब हमने स्टेटमेंट को अपने बदल दिया, हमने ये बोल दिया कि कोई आदमी नहीं कॉल कर रहा है, आदमी वो वाला कॉल कर रहा है जो आदमी जो है, ध्यान से देखो, इन द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि अब ये कोई जनरल आदमी नहीं है, ये कैसा आदमी है जिसके विषय में एक विवरण दिया हुआ है, मतलब इस मैन की जानकारी दी हुई है। अगर इस तरीके से कोई नाउन आपको सेंटेंस के अंदर मिलता है जिसका विवरण दिया हुआ होता है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल द का यूज ही होता है नाउन को फिक्स करने के लिए, और सेंटेंस के अंदर हम अलग तरीके की जानकारियां चेक करते हैं, जिन जानकारियों को चेक करने के बाद हम समझ पाते हैं कि इसके साथ आर्टिकल द लगाना है। अच्छा, ये जो नाउन है, नाउन के विषय में जो अतिरिक्त जानकारियां होती है, नाउन के विषय में जो अतिरिक्त जानकारियां, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होता है सेंटेंस के अंदर, इसे हमें चेक करना होता है कि ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर किसी नाउन के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो उस टाइम पे हम इस नाउन को क्या मानते हैं? अगर ये गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम ये मानते हैं कि नाउन ये डेफिनिट है, ये नाउन डेफिनिट है। ऐसी स्थिति में इसके पहले आर्टिकल द का हम इस्तेमाल करते हैं। यही एक कोर बेसिक फंडा है जिससे आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब सवाल यह आता है कि कितने तरीके से जो है, कितने तरीके से सेंटेंस के अंदर नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। नाउन के विषय में, नाउन के विषय में कितने तरीकों से एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के नंबर ऑफ वेज को आपको समझना है, यही आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन कैसे आप टैकल करोगे। तो नंबर 1 आप ध्यान रखो, प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ के आए हो, प्रोनाउन के चैप्टर में आपको बताया गया है सबसे पहला जो है, जो नंबर 1 है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है आपको अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक स्टेटमेंट लिखूं, द बॉय,
द बॉय हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर हिट मी, द बॉय हु इज ए डॉक्टर हिट्स मी। एक लड़का जो डॉक्टर है वो मुझे मार रहा है या उसने मुझे हिट किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बॉय की अगर चर्चा करूँ मैं, इस बॉय की अगर चर्चा करूँ तो ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है। और हु के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हु के साथ, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके विषय में है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके विषय में है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉय है ये कोई रैंडम बॉय नहीं है, ये एक ऐसा लड़का है जिसके विषय में हमें जानकारी कि ये डॉक्टर है। तो इस नाउन, ये नाउन जो है नोन है, ये डेफिनेट है। इसी वजह से इसके पहले हमने आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हम जो है नाउन को डेफिनेट बनाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो किसी भी नाउन का अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इन्फॉर्मेशन दिया हो तो नाउन के पहले आपको आर्टिकल दा इस्तेमाल करना होता है। तो एक सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है, सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं बता दूं, दूसरी इन्फॉर्मेशन है प्रीपोजिशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन के साथ आपको देखने को मिलेगा दूसरा इन्फॉर्मेशन प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन के साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं, मैं सेम बता दूं, जैसा भी एग्जांपल दिया वही ले लूं। मैन इन द कॉर्नर, मैन इन द कॉर्नर, मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर इज माई फादर, इज माई फादर। ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो मैन दिया हुआ है, ये जो मैन दिया हुआ है ये क्या है? ये है आपका नाउन, ये है आपका नाउन, ये है आपका नाउन। और जो मैन इन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये इन एक और आ गया, जरा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो दिया हुआ है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये क्या है? ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या काम कर रहा है? इस नाउन के विषय में अतिरिक्त जानकारी सेंटेंस के अंदर दे रहा है। तो ये जो मैन होगा, ये इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए इसके पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई फादर, इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो। इसी तरीके से प्रीपोजिशन इन करके इस्तेमाल है। इसी तरीके से लिख सकते हो आप बुक, बुक lying on the table, lying on the table is mine, is mine। किताब जो टेबल पे है, रखी हुई है, वो किसकी है? वो मेरी है। तो यहाँ पे बुक नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखना पड़ेगा? द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। ये हो गया आपका बुक, नाउन हो गया। और ये ध्यान से देखो, ये आपका जो है लाइंग ऑन द टेबल जो है, ये हो गया आपका नाउन। ये हो गया आपका अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, ये हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल। तो जो प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है क्या? इन देखने को मिल सकता है। प्रीपोजिशन बुक ऑन द टेबल इज माइन, बुक जो किताब पे रखी है, इन देखने को मिल सकता है, ऑन देखने को मिल सकता है, ऑफ देखने को मिलता है। इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके किसी भी नाउन के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अगर आप पीछे से पढ़ के चले आ रहे हो तो आपको ये पता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो क्लॉज आपका बना हुआ है, ये रिलेटिव क्लॉज होने के साथ साथ आपका एक नाउन क्लॉज भी कहा जाएगा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन क्लॉज होगा, सॉरी एग्जेक्टिव क्लॉज बनेगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो इसको एग्जेक्टिव फ्रेज बोल सकते हो, इसको एग्जेक्टिव फ्रेज बोल सकते हो। ये पिछली कक्षाओं में मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो इन, ऑन और ऑफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस के अंदर दिया होगा जो है नाउन का जो है अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है पहचानना।
ये जो चीजें हैं ये पोस्ट मॉडिफायर है। पोस्ट मॉडिफायर है मतलब नाउन के विषय में बाद में आके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम प्री मॉडिफायर की बात करें तो प्री मॉडिफायर क्या होता है, आपका एग्जेक्टिव होता है जो नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। तो तीसरा है, अगर मैं तीसरे की बात करूं, दो तरीके के एग्जेक्टिव्स होते हैं, दो तरीके के एग्जेक्टिव्स होते हैं। एग्जेक्टिव की अगर बात करूं तो दो तरीके के एग्जेक्टिव होते हैं। जैसे एक होते हैं जनरल एग्जेक्टिव जिनको बोलते हैं, जो ज़्यादा यूज होते हैं, और एक होते हैं स्पेसिफिक एग्जेक्टिव। स्पेसिफिक एग्जेक्टिव, तो जब स्पेसिफिक एग्जेक्टिव का इस्तेमाल हो तो आर्टिकल द का इस केस में यूज करते हो, जब जनरल एग्जेक्टिव का इस्तेमाल हो तो इस केस में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हो। समझ में आई बात? तो आर्टिकल द के विषय में जो सीखना समझना था मेन, वो यही सीखना समझना है। और ये जो चीजें हैं इसी का इस्तेमाल करके आपके एग्जाम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल लगे हैं, जरा इसमें ध्यान से देखो। जैसे वी हैव हेल्प द मैन होम यू मेट देयर। अब ये मैन के पहले हमने आर्टिकल द पता क्यों लगाया, क्योंकि ध्यान से देखो ये होम यू मेट देयर, ये मैन के विषय में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ही लॉस्ट द फोन दैट यू बॉट स्टरडे, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दिया हुआ है, फोन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है फोन के विषय में, इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगाए, इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगाए। तो आर्टिकल द लगाना है या नहीं लगाना है, वो सेंटेंस के अंदर नाउन के विषय में अगर उसका अतिरिक्त विवरण दिया हो, अगर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हो, उस नाउन को और अधिक से एक्सप्लेन किया गया हो, जिससे नाउन आपका फिक्स हो सके, नाउन नोन हो सके, नाउन डेफिनेट हो सके, तो आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लगेगा वो क्वेश्चन यहीं से लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स है, जो स्टैटिक जिसको बोलते हैं, जो डेटा है, जिन डेटा को याद करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे इस संसार में जिनके पहले आर्टिकल द लगाना ही लगाना होता है, और वो आपके समझने से ज़्यादा रट्टेबाजी का काम होता है, तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरीके से बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो सकती है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल द लगाना ही लगाना होता है। रिवर्स की बात करें तो जितनी रिवर्स होती है हमारी, जैसे गोदावरी हो गई, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, इन रिवर के नेम के पहले आर्टिकल दा लगाते हो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, आइलैंड के नाम से पहले आप लगाते हो। जो हमारी पवित्र किताबें हैं, रामायण हो गया, महाभारत है, होली बुक्स की बात कर रहे हैं, जनरल बुक्स की नहीं, जो होली जो पवित्र किताबें हैं, रामायण महाभारत, उनके पहले लगाते हैं। इन्वेंशन जो हमारे हो गए, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीफोन हो गया, इन्वेंशन के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार हो गया, वायलिन होता है, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। एयरवेज हो गई हमारी, जैसे इंडिगो एयरवेज हो गई, एयर इंडिया हो गई, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन्स हो गया, कालका एक्सप्रेस हो गया, नेताजी एक्सप्रेस हो गया, इनके पहले आर्टिकल दा। डायनेस्टी हो गई, द खिलजी डायनेस्टी हो गई, द मुगल डायनेस्टी हो गई, ये सब फिक्स चीज़ें हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं, इनको एक दो बार बस आपको रीड करना है, और इन पे क्वेश्चन नहीं उठ के आते हैं। जो क्वेश्चन उठ के आते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि डिस्क्रिप्शन चेक करना रहता है, आपकी 95% क्वेश्चन आर्टिकल 10 से जो पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। कभी काल को ये भूले भटके आ जाते हैं, एमटीएस में आ जाएंगे, स्टेनो में आ जाएंगे, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। जो अच्छे एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि ये फैक्ट है, कितना फैक्ट याद करोगे। सेलेस्टियल बॉडीज, या जिसको हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, जो आसमान में तैरती हुई चीज़ें होती है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, जुपिटर हो गया, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉफीज़ हो गई, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गई, फेडरेशन कप हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, ट्रॉफीज से पहले होटल के नाम जैसे ओबराय, ठीक है ना, ताजमहल हो गया, इनके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। न्यूज़पेपर का नाम हो गया, आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस हमेशा द इंडियन एक्सप्रेस लिख के आता है, द हिंदू लिख के आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के आता है। रिलीजन हो गया, द हिंदू, द मुस्लिम लिखते हैं हम। पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, समाजवादी पार्टी पहले दा लगाते हैं, द बीजेपी लिखते हैं। और कैनाल्स हो गया, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल हो गया, कैनाल के नाम के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। बेज हो गया, द बेज ऑफ पर्सिया, द बेज ऑफ बंगाल, इनके पहले लगाते हैं। समुद्र के नाम हो गए, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिकल दा लगाते हैं। जो सीज हो गया, अरेबियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे डेट्स लिखते हैं ना, द 25 ऑफ अक्टूबर, तो द 25 ऑफ अक्टूबर लगते हैं। और इसको ये समझो कि 25 के पहले आर्टिकल द इस वजह से लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऑफ अक्टूबर लगा है, मतलब इस 25 का डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि 25 तो है, लेकिन हमें ये पता है कि अक्टूबर महीने का है, इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगा है। तो डेट्स अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो हम लगाते हैं, ठीक है ना। पोस्ट हो गया, जो सीईओ हो गया, द डायरेक्टर हो गया, इनके नाम से पहले लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी फिक्स चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें दिए दे रहा हूँ। ये सारा का सारा रटने वाला काम है, आप इसे रट सकते हो, इसमें एक्सप्लेन कैसे करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्शन से पहले ईस्ट और साउथ जैसे डायरेक्शन इनके पहले लगाते हैं, ठीक है ना।
बिफोर सम प्लेसेस वी यूज आर्टिकल, ग्रेट ब्रिटेन, यूक्रेन, नीदरलैंड्स साथ लगाते हैं, ठीक है ना। यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम जैसे शब्द अगर किसी के साथ आ, जैसे सोवियत यूनियन हो गया, आयरिश रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ये सब फिक्स चीज़ें हैं जो रटने वाली होती है, जिनको आपको रटना ही रटना, इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये आप रट लीजिएगा। अब समझने वाली बात आते हैं, जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या आर्टिकल दा नहीं लगाते, क्योंकि जब हम बोलते हैं राम तो हमें पता है हम राम का मतलब क्या है। राम हमारा पड़ोसी हो सकता है, राम भगवान राम हो सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम में राम कहने का मतलब ये पता है कि राम की जानकारी है हमें, मतलब वो पहले से डेफिनेट है। उसके पहले आर्टिकल दा अगर लगा दोगे तो वो डबल डेफिनेट हो जाएगा, और डबल डेफिनेट करने का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन के पहले इन जनरल हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम लगाते हैं। जैसे अगर हमने शिवाजी के साथ एक एग्जेक्टिव जोड़ दिया, ध्यान से देखिए, शिवाजी हमने लिखा, शिवाजी के बाद एक एग्जेक्टिव ने लिख दिया ग्रेट, तो आर्टिकल जो दा का इस्तेमाल होता है वो यूजुअली शिवाजी के पहले होना चाहिए। लेकिन जब एग्जेक्टिव इनका स्पेशल मेंशन करते हो ना, शिवाजी ग्रेट, तो शिवाजी द ग्रेट लिखते हैं, ना कि सिर्फ ग्रेट लिखते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। और शिवाजी द ग्रेट और महाराणा प्रताप जैसे मैंने लिखा तो ठीक है, लेकिन मैंने लिखा ना ग्रेट महाराणा प्रताप, तो हमको लिखना पड़ेगा द ग्रेट महाराणा प्रताप। क्या लिखना पड़ेगा? द ग्रेट महाराणा प्रताप। इसी तरीके से द फॉर्मर प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम लिख रहे हैं, उनके पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट की अगर बात कर रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए आर्टिकल दा डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन को भी जब थोड़ा एग्जैजरेट करना हो, कुछ स्पेशल सेंस में बात करना हो, जो कि आप उनके साथ एग्जेक्टिव लगा के कर सकते हो, कुछ स्पेशल एग्जेक्टिव लगा के कर सकते हो। तो जब कुछ स्पेशल एग्जेक्टिव लगाते हो तो आप जो है क्या है, उनके पहले आर्टिकल दा लगाते हो। अच्छा, ये जो चीज़ है ये तो ऐसी है क्योंकि आप कुछ स्पेशल उसमें मेंशन करना चाह रहे हो। जैसे आपने कहा शिवाजी, उसके बाद ग्रेट, द ग्रेट कह दिया, तो शिवाजी द ग्रेट कह सकते हो। इसी तरह किसी और के साथ द ग्रेट लिख सकते हो। तो ये 2-3 बार पढ़ोगे तो इसका रिदम याद रह जाएगा। जैसे द ग्रेट महाराणा प्रताप, ठीक है ना, द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। तो जब किसी को बहुत सम्मान के साथ बहुत कुछ स्पेशल उनको कोट करना चालू करते हो तो उस केस में आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो। तो स्पेशल के जनरल केस में कभी भी आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता। स्पेशल केसेस में आप किसी के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर लेते हो। अगर प्रॉपर नाउन के साथ कर रहे हो तो किसी के साथ भी आप कर सकते हो। अगला है, एक एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ के आते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अक्सर करके आता रहता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, कहते हैं ना कि एग्जेक्टिव नाउन के पहले एग्जेक्टिव लगाते हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है, अगर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का अगर एग्जेक्टिव है तो आर्टिकल दा का यूज केस होता है, और ये ऑलवेज होता है, कभी ऐसा नहीं होता है नहीं होता। आप हमेशा बोलते हो ना द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, द स्मार्टेस्ट गर्ल, द स्मार्टेस्ट सन। हमेशा ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल हमेशा करना है, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी इस्तेमाल करते हो। कंपैरेटिव डिग्री के पहले तब इस्तेमाल करते हो जब आपको पैरेलल बात करना हो, पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल डिक्रीज की बात करनी हो कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ के बढ़ने से जो है दूसरी चीज़ जो है घट रही है। तो कोई चीज़ डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उस टाइम पे हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं पहले के साथ, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दूसरे के साथ भी करते हैं। ये चीज़ एग्जेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे लिखा ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे वैसे वैसे आपको ठंडक या ठंड लगने लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर जाना और ठंडा, मतलब अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो ज़्यादा ठंड होगा, नीचे आओगे तो कम ठंडा होगा। तो इसमें आपने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री लिया, द का इस्तेमाल किया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिया, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। तो जब आप डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल चर्चा करते हो तो द के साथ कंपैरेटिव डिग्री दोनों सेक्शन में आप मेंशन करते हो। तो ये वाला भी किसका है, एग्जेक्टिव का रूल है, और ये एग्जेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एक और चर्चा है जो आपको समझना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दो में किसी एक को बेस्ट बताना हो, ये भी एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा के आया हूं, दो में अगर किसी एक को बेस्ट बढ़ाना हो तो आप क्या काम करते हो, आप इस तरीके से लिखते हो, जैसे जय इज द बेटर ऑफ द टू टीचर्स। दो टीचर्स हैं, उसमें से जय अगर बेटर है या दो में से अगर बेस्ट बताना है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो द के साथ। जैसे अवगत इज द टालर ऑफ टू स्टूडेंट। ध्यान रखें कि अगर दो की चर्चा होगी और दो में एक को सुप्रीम बताना है,
आप कहोगे 2 में 1 को सुप्रीम क्यों बता रहे हैं, 2 में तो 1 को बेटर ही बताया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से भी मैसेज कन्वे किया जाता है। तो जब 2 में से 1 को सुप्रीम बताना हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हो, जय इज द बेटर ऑफ द 2 टीचर्स, अवगत इज द टालर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप दा का इस्तेमाल करते हो। बस ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे सिर्फ नंबर 2 ही मेंशन हो। ये जो प्रॉपर्टी है 3 के तीनों, ये आपके एग्जेक्टिव चैप्टर की है, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख के रिवाइज करा रहा हूँ। इसको डिटेल में वहां पे मैंने एग्जेक्टिव के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये दोनों आते नहीं हैं। ये जब भी आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री वाला तो आ जाता है, जो डायरेक्टली और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा एक ये जो है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। जैसे अगर कोई पर्सनालिटी हो, अगर पर्सनालिटी को किसी के इनसाइड बताना हो, तब हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे जज इन हिम, मदर इन हर, ठीक है ना। जैसे एक बहुत पुराने समय में 2008-9 में क्वेश्चन आया था, जज, ठीक है ना, जज इन हिम, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में पुराने समय में। प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, and he sentenced his son to death। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 2013 में या 8 में, मेरे को याद नहीं है, 2013 में या 2008 में ये आया था, किसी साल में आया था। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंसेस सन टू डेथ। उस टाइम पे जब स्पॉट एरर के सेक्शन में आया था, इसके 3-4 हिस्से थे, आखिरी में नो एरर दिया हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है यार, क्या एरर आ गया, क्या एरर आ गया, क्या एरर आ गया। तो ऐसे केस में हमने कई सारी अपने समय में जो है किताबें 2015-16 में जब पेपर दे रहे थे, हमने खूब किताबें छाक मार ली। तो बाद में एक्सप्लेनेशन में पता चला कि इसके पहले आर्टिकल दा लगना चाहिए। तो उस टाइम पे अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आर्टिकल दा क्यों लगा। तो बाद में समझ में आया कि अगर हम क्या चर्चा करते हैं, अगर हम चर्चा करते हैं कि कोई पर्सनालिटी प्रेजेंट है किसी दूसरे पर्सन के अंदर, अगर हम पर्सनालिटी की चर्चा कर रहे हैं, जैसे जज की पर्सनालिटी हो गई, वो किसी और के अंदर अगर हमको प्रेजेंट दिखाना है, उस क्वालिटी को मेंशन करना है, तो हम क्या काम करते हैं, उस पर्सनालिटी के पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, जज की जगह द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। मतलब जज की जो क्वालिटी है वो उसके अंदर प्रिवेल्ड कर गई पिताजी के अंदर, और उसने अपने पिताजी को क्या, मतलब अपने बच्चे को क्या किया, मौत की सजा सुना दी। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो, द मदर इन हर, उसके अंदर माँ की क्वालिटी, द फादर इन हिम, उसके अंदर बाप की क्वालिटी, द ब्रदर इन हिम, द सिस्टर इन हर। तो आप यूं कह सकते हो भाई की क्वालिटी, बहन की क्वालिटी। तो जब इस तरीके से पर्सनालिटी को अगर बताना हो तो आप उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो। यूजुअली आप देखोगे कि सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर के पहले आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हो, पर माँ की क्वालिटी, बाप की क्वालिटी, जज होने की क्वालिटी, इस तरीके से अगर पर्सनालिटी को बताने की कोशिश करते हो तो उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन 2013-2008 में एक बार आया था। तो जब एक बार भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो कंसेप्ट सदाबहार हो जाता है, जो हमेशा पढ़ाने के लिए और चर्चा का मुद्दा बन जाता है। अब तक जो मैंने देखा कि पिछले अगर 6-7 सालों में अगर ट्रेंड देखोगे आप अपने एग्जामिनेशन में, तो जो क्वेश्चन का टाइप आया वो ये आता है, बस इतना, ए वर्सेस एन, ठीक है ना। एक टाइप ये आता है कि ए होगा या एन इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखना होता है, और जो बहुत आसान आता है। दूसरा आता है इनके वर्सेस आर्टिकल दा, मतलब नाउन आपको चेक करना होता है कि नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं। और एक इसमें यह आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ये आपको देखना होता है कि उसके पहले आर्टिकल देखना है। पिछले अगर आप 3-4 सालों में देखोगे तो 3-4 सालों में बस इतना ही क्वेश्चन आया। तो जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आर्टिकल का कोई क्वेश्चन आज तक छूटा नहीं है। ये सब पुराने समय में आया, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जीरो से लेके वहां तक जहां तक कभी भी एसएससी ने कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है, या किसी भी एग्जाम में कुछ भी बनाया, वहां तक की भी कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे बिफोर जो यूनिट है मेजरमेंट की, डजन हो गया आपका, जो है 1000 हो गया, इन सब के पहले आप एन का इस्तेमाल करते थे, और इनके पहले दा का भी इस्तेमाल करते हो। बनारस आर सोल्ड बाय द डजन होता है ऐसा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ज़्यादा मैं समय नहीं दूंगा।
कुछ जो प्रोफेशन होता है जैसे प्रेस हो गया, बेंच हो गया, उनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मतलब एक ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जो रट्टेबाजी में आती है। अब बात आते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगाते। हमने वहाँ चर्चा कर ली कहाँ आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये केस भी आपके एग्जाम में आता है। जैसे रोगों के नाम के पहले, दुनिया में अगर रोग देखोगे तो बहुत सारे रोग होंगे, डिजीज के नाम के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज है जिनको ध्यान रखना है आपको। मम्स के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, मिजल्स के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, रिकेट से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, प्लेग के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, फ्लू के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। इससे ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं होती। अगर इनके अलावा कोई डिजीज आए तो आप ये मान के चलना कि इनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होना, आप छोड़ देना, ठीक है ना। आप उनको, उनके पहले आर्टिकल दा हटा देना, बस इनके साथ ही आर्टिकल दा लगा के रखना। अब ये याद करना इसलिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि नाउन के चैप्टर में आपने मम्स पढ़ा था और ये पढ़ा था कि जो मम्स होता है ये सिंगुलर होता है, मिजल्स जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, रिकेट जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, प्लेग होते हैं ये रोग के नाम है तो सिंगुलर होते हैं, फ्लू जो है सिंगुलर है। तो ऑलरेडी नाउन के चैप्टर में रट रट के आए हो, यहाँ पे एक बार रिविजन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहो, द मम्स इज एन एक्यूट कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन, मम्स से पहले आर्टिकल दा लगाया है। द प्लेग हैज स्प्रेड ओवर मेनी स्टेट्स, प्लेग के पहले आर्टिकल दा लगाया है। वन ऑफ द चिल्ड्रन गॉट द मिजल्स, मिजल के पहले आर्टिकल दा लगाया है। तो अगर ये डिजीज आते हैं तो इनके पहले आर्टिकल दा लगता है, इनके अलावा कोई डिजीज आएगा तो उनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाना है। ये 3-4 नाउन से भी रट के आ रहे हो तो यहाँ पे भी रट सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी याद करते हो। अब बात आती है हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, 4 शब्द याद रखना, इन चारों के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता है। देयर इज ए मैच मेड इन द हेवन, आर्टिकल दा गलत है। आई विल गो टू द हेल फॉर दिस, आर्टिकल दा लगाना गलत है। सी वॉज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, आर्टिकल दा गलत है। डू यू बिलीव इन गॉड, ये अपने आप सही है। तो ध्यान रखना इनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। 4 शब्द है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, हेवन, हेड, गॉड, पार्लियामेंट, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हो। जितने भी स्टेट हैं, स्टेट के नाम के पहले और कंट्री के नाम के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, बस इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, पंजाब के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो। तो छोटी सी चीज है जो आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल ए, एन और दा का, तीन के तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं करोगे। जैसे डेज हो गया, संडे, मंडे, ये सब ऑलरेडी फिक्स है, डेफिनेट चीज़ें हैं, इनके पहले इस्तेमाल नहीं करते हो। जो महीनों के नाम होते हैं ये ऑलरेडी फिक्स है, जनवरी, फरवरी, जैसे आप किसी को जनवरी करोगे तो ऑलरेडी नोन है, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट के नाम ये भी ऑलरेडी नोन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। रोड्स जो होते हैं जैसे ग्रांड ट्रंक रोड हो गया, रोड्स के नाम के पहले नहीं लगाते हैं। मील्स जो हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, जो है लंच हो गया, इनके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। गेम्स के नाम जितने भी हो गए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, इनके पहले नहीं लगाते हैं। लैंग्वेज जो हो गई हमारी जो है इंग्लिश, फ्रेंच, ये लैंग्वेज है, इनके पहले भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ आप नहीं लगाते हैं, ठीक है। वैसे इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे। अब हम प्रॉपर नाउन की चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन की चर्चा थोड़ी सी और करते हैं। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल कुछ लिखा है, जैसे लिखा उत्कर्ष इज ए डिलीजेंट बॉय, उत्कर्ष एक डिलीजेंट बॉय है। तो जब हम ये बात कहते हैं ना उत्कर्ष इज ए डिलीजेंट बॉय, इसका मतलब है कि मान लो मैं बोलने वाला हूँ, मैं किसी से कह रहा हूँ उत्कर्ष एक डिलीजेंट लड़का है। तो जब मैं उससे बोलूँगा उत्कर्ष एक डिलीजेंट लड़का है, तो सामने वाले को ये पता है कि उत्कर्ष कौन है, उसके नाम के अलावा उत्कर्ष के विषय में उस सामने वाले बंदे को भी जानकारी होगी। लेकिन अगर एक ऐसा केस आ जाए कि मैं डिस्कस कर रहा हूं कि उत्कर्ष एक डिलीजेंट लड़का है और सामने वाले को उत्कर्ष के विषय में कोई जानकारी ना हो, मुझे उत्कर्ष के नाम के अलावा कुछ नहीं पता हो, मैंने बोल दिया जो है उत्कर्ष जो है एक डिलीजेंट बॉय है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ए उत्कर्ष इज ए डिलीजेंट बॉय। कोई उत्कर्ष जो है एक डिलीजेंट बॉय है। समझ में आई बात। जब आप इस तरीके से बात कहते हो, इसका यह मतलब है कि उत्कर्ष के विषय में उसके नाम के अलावा आपको जानकारी है, स्पीकर को भी, लिसनर को भी। लेकिन अगर ये मैसेज कन्वे करना हो कि भाई प्रॉपर नाउन के नाम के अलावा हमें कोई और जानकारी नहीं, ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को, तब उसके पहले आर्टिकल ए आई एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए मिस्टर पांडे केम हियर स्टरडे टू मीट यू, कोई मिस्टर पांडे आए थे यहाँ मिलने के लिए। तो जो बंदा ये बात बोल रहा है ना, उस बंदे को मिस्टर पांडे के नाम के अलावा उसके विषय में और कुछ नहीं पता था। जैसे मान लो घर में आए, दरवाज़ा खोला, कोई पांडे जी आए, ठीक है ना। अब मेरे घर वाले, मैं जानता हूँ, लेकिन मान लो मेरी माता जी से मुलाकात हो गई, या मेरी जो है भाई से मुलाकात हो गई, सिस्टर से मुलाकात हो गई, पांडे जी आए, उन्होंने नॉक किया और घर वालों ने पूछा आप कौन भैया, उन्होंने बोला बोलिएगा कि पांडे जी आए थे। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि उनका नाम पांडे जी है, भाई मेरे दोस्त है या मेरे कुछ है, मुझे पांडे जी के विषय में नाम के अलावा भी बहुत कुछ पता है, हम खेलते घूमते कुछ भी करते होंगे, लेकिन मेरे घर वालों को उनके विषय में कुछ नहीं पता है। तभी तो उन्होंने पूछा कि कौन है भैया, तो उन्होंने बोला कि बोलिएगा कोई पांडे जी आए थे। तो
तो अब घर वाले मुझे कैसे बोलेंगे, सुनो जी, सुनो बेटा, सुनो भाई, ए मिस्टर पांडे केम टू मीट यू, कोई मिस्टर पांडे आए थे आपसे मिलने के लिए। तो जब इस तरीके से प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना हो जिसमें प्रॉपर नाउन के नेम के अलावा उसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ना पता हो बोलने वाले को सुनने वाले को, तब आप आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा एक कालीन भैया लिव्स इन आवर सोसाइटी, हम कह रहे हैं इसको, हमें कालीन भैया, वो जो बोल रहा है जो सुन रहा है, जैसे बोलने वाला है उसको सिर्फ कालीन भैया नाम पता, कोई कालीन भैया हमारी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन गलती से अगर ये आ जाए ना कालीन भैया आप मिर्जापुर, अगर मैं ये लगा दूं आप मिर्जापुर, मिर्जापुर, अगर ये लिख दूं मैं कि एक कालीन भैया आप मिर्जापुर, तो गलत हो जाएगा, फिर हमको इसके पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। हमने अब क्या किया, कालीन भैया को फिक्स कर दिया, द कालीन भैया आप मिर्जापुर लिव्स इन आवर सोसाइटी। तो अगर इस कालीन भैया के विषय में विवरण अगर दे दिया तो आप दा लगाओगे, समझ में आया। और अगर इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगा रहे हो तो कालीन भैया लिव्स इन आवर सोसाइटी, इसका मतलब है बोलने वाले को सुनने वाले को कालीन भैया के विषय में, उसके नाम के विषय में और ज़्यादा जानकारी है, समझ में आया। बस आपको आर्टिकल ए और एन का प्रॉपर नाउन के साथ जो यूज होता है ना उसको सिर्फ समझना था कि जब भी आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन है स्पीकर को, लिसनर को उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता होता है। जब ये मैसेज कन्वे करना हो तो आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हो। इस पर भी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, ठीक है ना। अब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल दा का या आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे केस में भी, जब कंपैरिजन करना हो। जैसे मैं बोलूं कि भैया हमारे एक मोहल्ले में है, मैं बोलूं कि भैया वो तो गांधी है हमारे इधर के, क्या है वो हमारे गांधी के हैं, तो हम कह सकते हैं ही इज ए गांधी, मैंने कह दिया ही इज ए गांधी, ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी, ही इज ए गांधी। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, गांधी जी की जो पर्सनालिटी है इस प्रॉपर नाउन की पर्सनालिटी को दूसरे प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन से कंपेयर कर रहा हूं, मतलब ये बता रहा हूं कि इसकी जो गुण है वो इसके अंदर विद्यमान है। तो जब कंपैरिजन के पर्पस से हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तब हम इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ए का, आर्टिकल एन का, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल तब करते हैं जब इस नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ना हो, जब इस नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ना हो। जब इस नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ए एन का यूज केस वैसे होता है वोवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से, ए एन वर्सेस दा का यूज कैसे होता है कि जब अगर नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो तो दा का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे ही इज द करना, अगर मैं लिखूं ही इज द करना, ही इज द सॉरी ही इज अ करना तो ये सही है, लेकिन अगर मैं लिखूं ही इज द करना ऑफ दिस एरा तो यहां में आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि करना के विषय में प्रीपोजिशन लगा के जो है इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है, इस वजह से इसके पहले आर्टिकल दा लगा रहे हैं। और करना जो है एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके गुणों को कंपेयर कर रहे हैं ही के साथ। तो यहाँ पे ये जो इस्तेमाल हुआ है ये है कंपैरिजन के पर्पज से, कंपैरिजन के पर्पज से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन कंपैरिजन के पर्पज से इस्तेमाल होता है तब उसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे जब कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन ना हो, जब डिस्क्रिप्शन या एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन होता है तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाई ही इज ट्राइंग टू बी ए महात्मा गांधी, यहाँ महात्मा गांधी के विषय में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इस वजह से हमने आर्टिकल ए लगाया है। और हम ये बोल रहे हैं वाई ही इज, अब इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक तुलना कर रहे हैं किसके साथ, महात्मा गांधी की, क्योंकि ये महात्मा गांधी जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है मदुरई इज द एथेंस, अब जैसे मदुरई का कंपैरिजन कर रहे हैं एथेंस से, कर रहे हैं कंपैरिजन, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। इसके पहले आर्टिकल द इसलिए लगाएं क्योंकि ये लिखा है ऑफ द ईस्ट, इस एथेंस का क्या है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है। जब अतिरिक्त इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो नाउन के विषय में तब आर्टिकल ए एन की जगह हम क्या लेते हैं, आर्टिकल द लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में चलेंगे तो इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जिनको आप फटाफट समझ के सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और चीज़ है, जब हम आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाएंगे तो लिंकिंग वर्ब में आपको थोड़ा और डिटेल लेके चलेंगे। यहाँ पे बस आपको एक बात ये समझना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो,
द पार्टी अपॉइंटेड हिम द प्रेसिडेंट, पार्टी ने अपॉइंट किया उसे क्या, प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया वो किसको, हिम को अपॉइंट किया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से द टीचर इलेक्टेड हिम, क्या इलेक्ट किया, मॉनिटर इलेक्ट किया, किसका, ऑफ द क्लास का। यहां देखो प्रेसिडेंट का कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, पर यहां पर डिस्क्रिप्शन मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन मेंशन हो या डिस्क्रिप्शन मेंशन ना हो, दोनों केस में क्या है, ये जो हिम है और जो मॉनिटर है एक दूसरे के, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके बीच में जो आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल द नहीं लगेगा। इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। इसकी चर्चा हम लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। अगर यहाँ हम डिटेल में करेंगे तो क्या होगा, ये ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो इसको हम लिंकिंग वर्ब में एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो है हम नहीं लगाते हैं कोई भी शब्द। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है, और ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो फिर क्या करते हैं कि हम उन दोनों के बीच में कुछ डालते नहीं, कोई शब्द नहीं डालते, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सीधे जोड़ देते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन दिया हो चाहे डिस्क्रिप्शन ना दिया हो। इसकी चर्चा चलेंगे क्योंकि इसमें समझाने के लिए और कुछ भी है कि लिंकिंग वर्ब कैसे होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कौन कौन से लिंकिंग वर्ब होते हैं। पूरा लिंकिंग वर्ब का एक चैप्टर ही है, तो कोई परेशान नहीं होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको याद करके निकलना है और लिंकिंग वर्ब पे इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, ज़्यादा एग्जाम में आता है ये। जैसे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, होम हो गया, चर्च हो गया, सी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, बेड हो गया। इन सब में जैसे स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, टेम्पल में हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हम घर में रहते हैं, चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, सी में क्या करने के लिए जाते हैं, सी का काम अलग अलग पर्पज से होता है। लेकिन सी में अगर टहलने के लिए जा रहे हो, मतलब उसके आजू बाजू टहलने के लिए जा रहे हो, तो उसका प्राइमरी पर्पज नहीं होता है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इलाज कराने के लिए जाते हो, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, प्रिजन में आप जेल में भर दिए जाते हो, सजा काटने के लिए जाते हो, कोर्ट में आप न्याय पाने के लिए या केस लड़ने के लिए जाते हो, बेड में सोने के लिए जाते हो। ये सब सारे शब्द ऐसे हैं, इन शब्दों में मतलब इन चीज़ों में अगर इनके प्राइमरी पर्पज से इनका यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, प्राइमरी पर्पज से अगर सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हो तो इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पज के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। जैसे चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल, चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना चाहिए। स्कूल क्या करने जाना चाहिए, पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्कूल का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पज से हुआ है क्योंकि हम चर्चा पढ़ने की कर रहे हैं। इसी तरीके से वी गो टू टेम्पल एवरी वीक, हम हर सप्ताह टेम्पल जाते हैं, किस लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। आई गो टू बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जो बेड है वो अर्ली जाते हैं सोने के लिए। शिवम वेंट टू सी इन हिज अर्ली यूथ, अपने यूथ में शिवम जाता था, मतलब अगर आप सी साइड जा रहे हो तो टहलने के लिए चले जाते हो, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी पर्पज के लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इनका प्राइमरी पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब हम इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे योगी लिव्स बिहाइंड ए हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल इलाज करने की चर्चा नहीं हो रही है, योगी हॉस्पिटल के बाजू में रहता है इसलिए चर्चा हो रही है, इस वजह से हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। अनुराग वेंट टू द प्रिजन टू मीट हिज फ्रेंड, अनुराग सजा काटने नहीं गए हैं, अनुराग अपने दोस्त से मिलने गए, इसी वजह से प्रिजन से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ प्रिजन का यूज हवालात में हवा काटने की नहीं है, दोस्त से मिलने के लिए हो रही है। ही वेंट टू द सी एलोन, वो सी अकेले गया, क्या करने के लिए कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशल केस में हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनमें से जो शब्द आता है वो आप याद रख लो, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में टेम्पल पूछा जाता है, ठीक है ना। दूसरा आपका हॉस्पिटल का इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल का इस्तेमाल होता है, स्कूल का इस्तेमाल होता है, कॉलेज का इस्तेमाल होता है। ये 3-4 शब्द पे बेस्ड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। अगर आप पिछले 20-22 सालों में देखोगे यही 3-4 शब्द को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको याद रखना हो। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, ये याद हो सकता है। होम आता नहीं है जल्दी, जो आता है वो चर्च, जो आसानी से विजिबल हो जाता है, इनका प्राइमरी पर्पज। हॉस्पिटल आता है, सी पे क्वेश्चन नहीं आता है। मार्केट पे एक आध बार क्वेश्चन आया, प्रिजन पे आया है, प्रिजन पे आया है, ठीक है ना। तो इनको लेके आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गई होगी।
फिर अगर हम बात करें जैसे ऑफिस हो गया, सिनेमा हो गया, मूवी हो गया, थिएटर हो गया, पिक्चर हो गया, सर्कस हो गया, स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, इन सबसे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ गॉन टू वॉच द मूवी विथ हिज गर्लफ्रेंड इन रेव मोती। इन पे क्वेश्चन आते भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है, ये रट्टेबाजी की बात है, लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो इनको आप याद रख सकते हो मन करे, वरना एक दो बार पढ़ के इन्हें छोड़ सकते हो। फिर अगर हम बात करें जैसे अंकल, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनका इस्तेमाल अगर इनकी पर्सनालिटी जैसे जज इन हिम, मदर इन हर, अगर इस सेंस में ना करना हो तो इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माई ब्रदर विल गो टू कानपुर टुमारो, ब्रदर के पहले नहीं करोगे। सी इनहेरिटेड लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम हर अंकल। माई मदर वॉज 21 व्हेन सी गॉट मैरिड, तो मदर के पहले नहीं इस्तेमाल करोगे। मतलब इनके अंकल, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, स्पेशली मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, इनके पहले इन जनरल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे गोल्ड, गोल्ड इज प्रीशियस नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ना गोल्ड के पहले ना ऑनेस्टी के पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना हो, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाई ऑल, तो यहाँ पे इस ऑनेस्टी का ध्यान से देखो, इसका स्पेशल केस दे दिया गया है। ईमानदारी तो किसी भी की हुई हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे ईमानदारी किसी की भी नहीं, इस लड़की की बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिक सेंस में होने लगे, स्पेसिफिक सेंस में होने लगे, जहाँ डिस्क्रिप्शन मेंशन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन कॉटन ऑफ इजिप्ट अगर कहेंगे तो इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर गोल्ड का, कॉटन का यूं ही इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके पहले नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इनका स्पेशल यूज केस करने लगते हैं, हम ये बताने लगते हैं कि कॉटन इजिप्ट का है, ऑनेस्टी इस लड़के की है, तो इनका फिर स्पेशल यूज केस हो जाता है। तो जब स्पेशल यूज केस करते हैं तो इनके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। तो मुझे जो समझ में आता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ा के जो एक समरी आपको याद रखनी है कि जब भी नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। बस एक ये सिंपल सा रूल अगर फॉलो कर लोगे तो आप 99.99% टाइम एक्यूरेट होगे। समझ में आया? तो कई बार क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और स्पेशली हिंदी भाषी बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है आके कि हमें 100% स्कोर करना है। 100% स्कोर कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा हुआ। वो उस दिन का दिन डिसाइड कर जाता है कि एक आध क्वेश्चन जो उसे नहीं आ रहे होते, तुक्के में सही हो जाते हैं, तो उसके 100% स्कोर बन जाते हैं। आपको 99.99% जो एक्यूरेसी जो हासिल किया जा सकता है, उसके पीछे आपको भागना है। तो ये जो चीज़ है, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन वाला कंसेप्ट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करोगे, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, उसमें आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। अब कुछ चीज़ें जानकारी के पर्पज से है, आप जान लो। जैसे अगर हम बात करें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो कॉमन नाउन हो। कॉमन में ही सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं। जैसे रोज हो गया, ठीक है ना, तो हम क्या काम करते हैं कि इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये उस टाइम पे पूरा क्लास बता रहा होता है, पूरा का पूरा रोज का क्लास बता देता है, लेकिन इसको सिंगुलर ही रखते हैं क्योंकि आर्टिकल ए एन एक को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, यहाँ पे इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक डॉग की बता दी गई है कि जो डॉग होते हैं वो फेथफुल एनिमल है। द रोज इज़ ए स्वीट फ्लावर, रोज के पहले द लगा दिया तो ये पूरा क्लास बता रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ए और एन का इस्तेमाल आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हो, लेकिन जब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करें, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करें, तो आप ध्यान रखना है आपको कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। आर्टिकल ए और एन का प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते हो, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना। द डॉग्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, इसको लिखना सही नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही द डॉग लिखते हो ना, इसके अंदर पूरा का पूरा डॉग की प्रजाति आ जाती है, तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाता है, तो इसके साथ आपको यस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ए सन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज पेरेंट्स, ए सन का मतलब हो गया कि हम किसी भी सन की बात कर रहे हैं, इसमें पूरा बच्चों की पूरी प्रजाति ही, बेटों की पूरी प्रजाति ही शामिल कर ली है हमने, इन जनरल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आते नहीं है आपके एग्जाम में, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, ये जानकारी के लिए। आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं आते तो पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक बार आप अच्छी तरीके से जान लो। मैन, वुमेन और मैन काइंड के साथ भी हम इस्तेमाल नहीं करते। द मैन इज मॉर्टल नहीं लिखते, मैन इज मॉर्टल लिखते हैं। तो मैन, वुमेन, मैन काइंड के साथ आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये भी आप याद कर लो, ठीक है ना। अब फिर कहोगे कि सर मैन के साथ तो आपने कहा कि अभी करते हैं कि द मैन इन द कॉर्नर, द मैन इन द कॉर्नर, यस करते हैं, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दिया हो तो करते हैं, ठीक है ना। ए मैन इज ए मॉर्टल नहीं करते, क्योंकि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल के केस में क्या होता है कि हम करते हैं ना, ए मैन इज ए मॉर्टल, नहीं, जरूरत नहीं है इसमें। मैन इज ए मॉर्टल अपने आप में सही है। मैन, वुमेन एंड मैन काइंड के साथ हम इस तरीके से भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है।
आगे एक और कंसेप्ट है और ये लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। जरा ध्यान से ये चार पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट वॉज बॉट बाई अवगत, पहला सेंटेंस है। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। थर्ड है द पोएट एंड द टीचर हैव कम। चौथा है द एमडी एंड द सीईओ हैव गॉन टू देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। जैसे हमने लिखा ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट वॉज बॉट बाई अवगत, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, इसका मतलब आपको समझना है कि ये ब्लैक एंड ब्लू शर्ट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक ए लगाया हमने तो ए हो गया, फिर ब्लैक एंड ब्लू हो गया, तो इसको जरा ब्रैकेट में ऐसे लगा लो समझने के लिए। ब्लैक एंड ब्लू मतलब एक ही शर्ट है, ठीक है ना, एक ही शर्ट है। कॉलर वॉलर नहीं बना पाऊंगा। इसमें थोड़ा काला है और थोड़ा नीला है। तो यहाँ पे जो शर्ट है वो शर्ट क्या है, शर्ट आपका एक है, शर्ट आपका एक है। ये कैसे पता चला, ये ऐसा पता चला कि अगर आर्टिकल आप एक बार इस्तेमाल करते हो तो ये जो होता है ये सिंगुलर होता है। अगर ये आप दो बार इस्तेमाल कर लो, अगर आप इसको यूं कह दो अ ब्लैक एंड अ ब्लू, अ ब्लू, तो अब यहाँ पे शर्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, शर्ट्स लिखोगे। ये ब्लैक एंड ब्लू शर्ट्स, फिर वॉज नहीं लिखोगे, वो लिखोगे वर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये कंसेप्ट आएगा जहां पे आपको पढ़ना है वर बॉट बाई अवगत। इसका मतलब ये हो गया कि ये काला और एक नीला दो शर्ट बाई किया अवगत ने। अगर आर्टिकल एक बार लाना है और एक ही शर्ट काला भी है, एक ही उसी में नीला भी है, हम ये कह रहे हैं कि काला नीला मिक्स जो शर्ट है वो अवगत ने खरीदा है, और एक शर्ट की अगर चर्चा करेंगे तो आर्टिकल एक बार इस्तेमाल करेंगे, और दो शर्ट की चर्चा करनी हो तो आर्टिकल दो बार इस्तेमाल करेंगे। इसमें जरा दूसरा क्वेश्चन देखो, अटल बिहारी वॉज अ ग्रेट पोएट एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी दो तो हो नहीं सकते, इन्हीं के विषय में चर्चा चल रही है कि ये ग्रेट पोएट है और ग्रेट पॉलिटिशियन है। क्या है, ग्रेट पोएट है, ग्रेट पॉलिटिशियन है, लेकिन आर्टिकल का इस्तेमाल ध्यान से देखो यहाँ पे दो बार कर दिया गया है, तो ये गलत है। ए ग्रेट पोएट एंड ग्रेट पॉलिटिशियन होगा, तो एक ए जो लगा हुआ वो गलत है, क्योंकि ये दो नहीं है, ये क्या है, एक है। जब आपका नाउन एक होता है, जब आपका नाउन एक होता है तो आर्टिकल भी एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। कि अटल बिहारी वाजपेयी थे ए ग्रेट पोएट एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन। अब ये जो पूरा देखोगे ना लिंकिंग वर्ब जब पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि ये ग्रेट पोएट एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना मतलब अपने आप में सब्जेक्ट होना। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो बात है पूरी कि वो ग्रेट पॉलिटिशियन है, ग्रेट पोएट है, तो बंदे अगर दो होते तो एक ग्रेट पॉलिटिशियन एक ग्रेट पोएट चलता, लेकिन बंदा एक ही है, अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल एक इस्तेमाल करेंगे, दो नहीं। ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लिखा द पोएट एंड द टीचर हैव कम। अब यहाँ पे हमने जैसे ही बोला ना द पोएट एंड द टीचर, फिर लगाया हैव कम, तो हैव अपने आप में क्या बता रहा है, हैव अपने आप में बता रहा है कि दो लोग होंगे या एक से ज्यादा लोग होंगे। इसी वजह से आर्टिकल द इधर भी लगाया है, आर्टिकल द इधर पे लगाया है, तो एक पोएट आ रहा है, एक टीचर आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पोएट एंड टीचर हैज कम। इसका क्या मतलब हो गया, एक ही आदमी है जो टीचर भी है पोएट है, लेकिन अगर हम दो बार आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब दो लोग हैं, इसी वजह से हमने हैव का इस्तेमाल किया है। और अगर हमको हैज में लिखना है तो हमें एक आदमी बनाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा द पोएट एंड टीचर हैज कम। जैसे नीचे देखो, द एमडी एंड द सीईओ हैव गॉन टू देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। अब यहाँ पे अगर इसको बोलो, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे आप एक आर्टिकल द हटा दो और ये हैव को हैज में बदल दो, तो क्या सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस, वो अपने अपने घर गए, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। तो दो लोग होते हैं तो दो बार आर्टिकल लगाते हैं, एक लोग होते हैं तो एक बार आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और ये चार के चारों जो एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पिक किया है मैंने। ये एज इट इज ही आए हुए थे जिनको करेक्ट करना था। यहाँ पे करेक्टेड वर्जन है और जो एग्जाम में था वो इनकरेक्ट वर्जन था, क्योंकि आपको समझाने के लिए लिया है तो मैंने इसको पूरा सही करके ले रखा है। तो एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर देखने जाएंगे, जब वो PDF है जो वो प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस सीट में जाएंगे तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा जो है आर्टिकल।
आर्टिकल की समरी मैं फिर से बता देता हूँ। अगर एट द एंड आपको जो याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, अगर आप कुछ पॉइंट्स में इसे देखना और समझना चाहें तो ये बस यूं ही है कि आर्टिकल ए वर्सेस आर्टिकल एन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो कुछ ही आता है, टाइप 1 आता है। टाइप 2 जो आता है वो ए वर्सेस एन, ए एन वर्सेस आर्टिकल द आता है। ये पहला पैटर्न आता है, ये दूसरा पैटर्न आता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई पैटर्न बनता नहीं है। अगर किसी बच्चे ने मेरी यूट्यूब पे संकल्प बैच देख रखी है, संकल्प बैच यूट्यूब पे, संकल्प बैच में मैंने सिर्फ एक सिंगल स्लाइड पे इसकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा दी थी, और इसको इस तरीके से अरेंज करके मैंने 2004 से लेके क्या 1999 से क्वेश्चन बनाया, 1999 से पिक करके 2024 तक के सारे क्वेश्चन संकल्प बैच में करा दिए थे। और वो सेम पीडीएफ अभी आपको अपलोड होगी, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सामने आया नहीं है, जब वो सामने आएंगे तो उसके सारे क्वेश्चन छांट के वो भी मैं आपको करा दूंगा, बैच में ऐड कर दूंगा। समझ में आया? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आर्टिकल का चैप्टर अब प्रैक्टिस के बाद, पहले तो प्रैक्टिस सीट आपको खुद सॉल्व करनी है, आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, और उसके बाद उस प्रैक्टिस सीट का जो मैं सोल्यूशन अपलोड करूँगा आपको सोल्यूशन देखना होगा। तो यहाँ पे आपका थ्योरी का सेक्शन जो है आर्टिकल चैप्टर का वो होता है खत्म, और मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे।